हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद आप लोग के सामने आ रहा हूँ, इसके पीछे कई सारे कारण थे। मेरी पढ़ाई भी थी, मेरी कुछ तैयारी भी थी और आगे इस सेशन के लिए हम लोग जो काम करेंगे, आगे लगातार करेंगे, उसके लिए भी मेरा कुछ चल रहा था। इसलिए जो लोग रेगुलर देखते हैं मेरे सेशन को, मुझे देखते हैं, मेरी बात को सुनते हैं, उनसे माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन आप विश्वास रखिए कि आगे ये सभी चीज़ें लगातार आते रहेंगे। आपके जितने भी चुनौतियाँ हैं प्रिपरेशन को लेके, जितने भी डाउट्स होते हैं, वो सभी क्लियर होते रहेंगे यहाँ से। इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए और आप इस लोग इस चैनल से जुड़े रहिए। दोस्तों, इस सेशन में हम बात करेंगे यूपीएससी सिविल सर्विसेज के जो 2024 के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, उसके बारे में बात करेंगे। उसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो बचे हुए दिन हैं अभी, उसमें हम कौन से बुक्स पढ़ें, कैसे पढ़ें, रिवीजन कैसे करें, इन सभी विषयों पे बात करेंगे। सीसेट के लिए खास करके उसमें भी बात करेंगे कि उसका प्रिपरेशन कैसे किया जाए। इसलिए आप लोग इस सेशन को पूरा तरह से देख लीजिए, काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा इससे। दोस्तों, होता ये है कि आप लोगों में से कई ऐसे लोग होंगे जो इस सेशन को पूरा देखेंगे, कोई बीच में छोड़ देंगे या कोई स्किप कर देंगे, ऐसे ही देख के हटा देंगे। लेकिन आप लोग विश्वास करिए, जो लोग इस सेशन को पूरा देखेंगे उससे उसको काफ़ी फ़ायदा होगा। आप जो तैयारी करते हैं उसमें एक नया दृष्टिकोण दे देगा, एक आपको नया आयाम दे देगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है, कैसे बुक्स पढ़ने हैं, कैसे रिवीजन करने हैं, कैसे टेस्ट लगाने हैं। इन सभी विषयों पे हम बात करेंगे इस सेशन में, इसलिए इसको अंत तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, ये बताना और भी इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आज सबके पास इंटरनेट है, सभी मैगज़ीन है, बुक्स है, मटेरियल है, जितने भी नोट्स हैं सभी जगह उपलब्ध हैं। लेकिन चुनौतियाँ ये है दोस्तों कि उनका पढ़ाई कैसे करें, उनकी तैयारी कैसे करें, कहाँ से पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें? चूँकि पढ़ने को इतनी सारी चीज़ें हैं कि आप पूरी जीवन पढ़ते रहेंगे, तो भी उस तैयारी कंप्लीट नहीं होगा। तो इसी वजह से ये ज़रूरी हो जाता है कि आप कम पढ़ें, क्या पढ़ें, नहीं पढ़ें और जो भी पढ़ते हैं एग्ज़ाम के लिए उसके का रिवीजन कैसे करें और टेस्ट कैसे लगाएँ। इसलिए ये सेशन इसी पे आधारित है और आपको इसमें जानने को ये मिल जाएगा कि कौन से बुक्स पढ़ने हैं और कौन से बुक्स को पहले पढ़ने हैं, कौन से बुक्स को अधिक महत्व देने हैं और कम किस सब्जेक्ट को कम कम महत्व देना है। इन सभी विषयों पे आपको जानने को मिल जाएगा, इसलिए इस पे बने रहिए। दोस्तों, जो भी हमारे पास अभी समय है, जैसे अभी से लेके जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक, मई में प्रीलिम्स होने वाले हैं। तो इस टाइम में तैयारी के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये है कि आप अभी से ही पूरी तरह प्रीलिम्स पे लग जाएँ, 2024 का जब तक प्रीलिम्स होगा मई में, तो अभी से लेके तब तक आप प्रीलिम्स पे ही लग जाए, प्रीलिम्स को ही प्रिपरेशन करते रहे, जो भी जनरल स्टडीज़ के पेपर है, सीसैट के पेपर है, उसमें ही लगे रहे। लेकिन अगर ये मान इतना करने के बाद अगर आप प्रीलिम्स क्वालीफाई कर भी जाते हैं, तो फिर उसके बाद मेंस में आप क्या करेंगे? जब आंसर लिखने की बारी आएगी, तो आपके पास कंटेंट की कमी हो जाएगी और आप उत्तर नहीं लिख पाएँगे और ख़ास करके इतने सारे पेपर है, 4 जीएस के पेपर है, उसके बाद आपके ऑप्शनल है, ऐसे है, ये आपका कंपल्सरी लैंग्वेज हो जाता है, तो आपका नहीं हो पाएगा। इसलिए जो दूसरा तरीका है उसमें ये है कि आप लोग जो मेंस और प्रीलिम्स के जो कॉमन सब्जेक्ट है उसको अभी तैयार कर लीजिए और साथ ही साथ जो आपके ऑप्शनल पेपर है उसको पढ़ने की कोशिश करिए। अगर मेरी बात मानेंगे तो आप पहले ये करिए कि जो कॉमन सब्जेक्ट है मेंस और प्रीलिम्स के लिए, उसकी तैयारी करिए और साथ ही साथ 2 से 3 घंटे आप ऑप्शनल पेपर को भी देखते रहिए। अगर आप ऑप्शनल पेपर को अभी से रिवीजन नहीं करेंगे, अभी से नहीं पढ़ेंगे, तो प्रीलिम्स आपका हो भी जाएगा, तो आप ये मान कर चलिए कि आप उसमें कुछ ख़ास नहीं कर पाएँगे और आपको बहुत ज़्यादा समस्या होगी। लेकिन जो लोग केवल प्रीलिम्स ही करना चाहते हैं, लगता है कि इस बार प्रीलिम्स कर लेते हैं, फिर उसके बाद मेंस कर लेंगे, तो दोस्तों ऐसा नहीं होता। आपका यूँ ही टाइम निकलते जाएगा और आप प्रेशर में आ जाएँगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही बाधित हो जाएगी। इसलिए जो दूसरा विकल्प है, जो कॉमन सब्जेक्ट है अभी प्रीलिम्स के लिए और मेंस की, उसकी तैयारी अच्छे से करिए, उसको पढ़िए, उसका रिवीजन करिए और आगे बढ़ते रहिए। फ्रेंड्स, जो मेंस और प्रीलिम्स के लिए जो कॉमन सब्जेक्ट है उसमें मूल रूप से 5-6 टॉप सब्जेक्ट आते हैं, जैसे कि हिस्ट्री हो गए, पॉलिटी हो गए, ज्योग्राफी हो गई, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड करंट अफेयर, ये सारी सब्जेक्ट आते हैं। और प्रीलिम्स में एक और टॉपिक है जो साइंस टेक का, आपका उसमें भी काफ़ी रोल है, मेंस में भी और प्रीलिम्स में भी। तो आप ये चीज़ें अभी पढ़ लीजिए, उसके बाद अगर ये चीज़ें आपको कंप्लीट होगा तो आगे जो भी आप पढ़ेंगे, प्रीलिम्स आपका क्लियर हो भी जाता है, प्रीलिम्स के जस्ट बाद अगर तैयारी शुरू करेंगे तो आपके जितने भी और सारे छोटे-छोटे सब्जेक्ट है उसके बारे में आपको इसमें भी पता चल जाएगा और आपको बाद में भी वो चीज़ें कर सकते हैं। इसलिए अभी ये चीज़ें कर लीजिए, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा और इसका परिणाम आपको प्रीलिम्स में भी अच्छा देखने को मिलेगा। अगर ये चीज़ अच्छे से तैयार होगा तो आपका मेंस में भी आप अच्छे से कर पाते हैं, आप आंसर लिख पाएँगे और अपने आप को अच्छे तरीके से प्रेज़ेंट कर पाएँगे।
फ्रेंड्स, ये जो भी सब्जेक्ट है, कॉमन सब्जेक्ट जिसके बारे में हम लोग अभी बात कर रहे थे, इसमें जो भी सब्जेक्ट है, उसमें आप ये ध्यान रखिए कि जो आपका कॉस्ट बेनिफिट है, वो किसके तरफ है। जैसे मान लेते हैं, एक तरफ अगर देखेंगे तो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, इन्वायरमेंट है, इकोसिस्टम है और साइंस टेक है, करंट अफेयर है। लेकिन आप ये देख लीजिए कि अगर आप मेरे पास ये हिस्ट्री की बुक है, जैसे देख लीजिए हिस्ट्री की बुक है, इसमें कम से कम 900 पन्नों का ये बुक है। उसके बाद ये देख लीजिए आपका ये लक्ष्मीकांत का है, ये कम से कम 1000 पन्नों का बुक है। मतलब दोनों मिला के 1900 पन्ने आपको पढ़ने होंगे, तब जाके आपको आप समझ सकते हैं, दोनों मिला के लगभग 30 क्वेश्चन के आसपास आते हैं और उसमें से ये मानकर चलिए कि आपको कितने बनेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप इकोनॉमिक्स करते हैं, ज्योग्राफी करते हैं, उसके बाद साइंस टेक करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं और ये उसके बाद इकोलॉजी एनवायरनमेंट करते हैं, तो आप यकीन मानिए इतने ही पन्नों को पढ़ के 2 से 3000 पन्नों को पढ़ के आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आप ये देख लीजिए कि आपका कॉस्ट बेनिफिट किसके तरफ है। आप या तो पॉलिटी और हिस्ट्री में अपना पूरा समय लगा दीजिए या फिर उन सभी 4-5 सब्जेक्ट में, टॉपिक में आप अपना इतना ही समय लगाइए और तब देखिए आपका आपका हो जाएगा 60 और 40 का रेशियो। अगर आप ये इस 2000 से 2500 पन्नों का बुक्स पढ़ते हैं, मटेरियल पढ़ते हैं, तो आपको 40% कवर होगा और उधर अगर आप करते हैं तो 60% कवर होगा। तो आप देख लीजिए आपका कॉस्ट बेनिफिट किस में है। इसलिए कहता हूँ दोस्तों कि पॉलिटी की जो बुक है वो और स्पेक्ट्रम जो भी है हिस्ट्री के, ये तो आप करिए ही करिए, इसका तो ये तो कंपल्सरी है, इसके बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। लेकिन प्रीलिम्स इसके आधार पर दोस्तों नहीं निकलेगा, आप ये जान लीजिए। आप कितना भी रट्टा मार लीजिए लक्ष्मीकांत को, स्पेक्ट्रम को, लाइन टू लाइन रट लीजिए, वर्ड टू वर्ड रट लीजिए, लेकिन आप यकीन मानिए इससे प्रीलिम्स आपका नहीं क्लियर होगा जब तक उन 4 सब्जेक्ट को आप अच्छे से नहीं करेंगे। आप देख लीजिए, आप एनालिसिस करिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, तो ज्योग्राफी हो गए, इकोलॉजी हो गई, एनवायरनमेंट हो गए, साइंस टेक हो गए और इकोनॉमिक्स हो गई, इन 4-5 सब्जेक्ट से, टॉपिक से, छोटे-छोटे टॉपिक है, कम पढ़ने भी होते हैं और आपको याद भी अच्छे से रहेंगे। और इसमें क्वेश्चन को संख्या देख लीजिए, प्रश्नों की संख्या देख लीजिए कितनी होती है। तो आप ये देख लीजिए, आप उतने समय में या तो ये करिए या तो उतने ही समय में आप वो कर लीजिए और उसको करने से आपका मेंस में भी काफ़ी फ़ायदा होगा। आपके जो माइंडसेट है उसका दायरा बढ़ेगा, आपको सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी, आपके जो समझदारी है उसके लेवल में वृद्धि होगी और आप अच्छे से क्वेश्चन को मेंस में अटेम्प्ट कर पाएँगे। आप समझ पाएँगे कि इसको कैसे लिखा जाता है, क्योंकि वो बहुत ब्रॉड होता है, उसमें कई सारी चीज़ें आपको जानने को मिलता है। इसलिए मेरी बात मानिए, मेरी सलाह मानिए, अगर मानते हैं तो आप वहाँ से शुरू करिए। ये 2 सब्जेक्ट को छोड़कर आप उल्टा चलिए, मतलब कि पहले हम ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं, इकोलॉजी एनवायरनमेंट पढ़ लेते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ लेते हैं और साइंस टेक पढ़ लेते हैं। तो ये सभी चीज़ें पढ़ लेते हैं और उसके बाद ये दोनों पुस्तक तो आप लोग पढ़े ही होंगे, लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम, तो इनको आप धीरे-धीरे रिवाइज़ करते रहिए। चूँकि आप लोग दोस्तों ये देख लीजिए कि अभी जैसे ये अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर से लेके आपको कम से कम जनवरी तक आप ना इस सभी कॉमन सब्जेक्ट को पढ़िए और उसके बाद आपको तो पूरी तरह प्रीलिम्स पे ही फ़ोकस करना पड़ेगा। इसलिए यही दोस्तों वो समय है, यही 3-4 महीने का जो समय है, आपको प्रिपरेशन कर सकते हैं, इसमें आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और जी तोड़ कर मेहनत कर सकते हैं। और यही चीज़ें आपको आगे मदद करेगा, आप आगे हेल्प करेगा। नहीं तो वो जो 3 महीने की पढ़ाई है, वो भी आपको उसमें पढ़ के कुछ नहीं ख़ास कर पाएँगे, अगर ये 3-4 महीने आपको पढ़ाई नहीं की अच्छे से तो। यही 3-4 महीने आपको ये बता देगा कि आपका 2024 का प्रीलिम्स होगा या नहीं होगा। क्योंकि वो 2 से 3 महीने आप कितनी भी मेहनत कर लिए, सभी लोग करते हैं और रिज़ल्ट आपके सामने होता है, कितने लोग का होता है, कितने लोग का नहीं होता है। इसलिए आप ये लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम को अभी से पढ़ते रहिए और बाद में जो जनवरी तक सभी चीज़ों को पढ़िए, उसके बाद आप जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है, सीसैट है आपका या रिवीजन, तब आपको केवल रिवीजन बचेगा। आप ये मानकर चलिए कि जो लोग जनवरी-फरवरी से शुरू करेंगे पढ़ाई और आप उस टाइम में रिवीजन करेंगे तो किसको ज़्यादा फ़ायदा होगा? स्वाभाविक है आपको फ़ायदा होगा, तो वो काम क्यों नहीं करें? अगर दोस्तों आप सच में चाहते हैं कि आपका रिज़ल्ट हो, आप 2024 के प्रीलिम्स वाले में शामिल हो, तो आप ये मानकर चलिए कि आपको इस तरह के काम करने होंगे। अगर नहीं करेंगे तो बहुत दिक्कतें आएँगी, बहुत मुश्किलें आएँगी और यूँ ही समय निकलते जाएगा, हम सोचते रहेंगे और उसका परिणाम कुछ भी नहीं होगा। इसलिए दोस्तों आप इस तरह से तैयारी करिए, उल्टा चलिए, मतलब कि पॉलिटी स्पेक्ट्रम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहिए, लेकिन आप ज्योग्राफ़ी में ख़ासकर एग्रीकल्चर का जो हिस्सा है उसको अलग से ज़रूर करिए। कोई एनसीईआरटी बुक्स ले लीजिए या कोई पतली सी नोट्स लेकर उसको ज़रूर करिए, उससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर से, स्पेशल एग्रीकल्चर से काफ़ी क्वेश्चन आने लगे हैं आजकल। एग्रीकल्चर और साइंस टेक दोनों को मर्ज करके क्वेश्चन पूछा जाने लगा है। आप अगर
प्रीवियस क्वेश्चन देखते होंगे तो आपको पता चल जाएगा। ज्योग्राफी तो पूछा ही जाता है, खासकर लोकेशन काफ़ी पूछा जाता है। लोकेशन आप लोग अच्छे से करते रहिए अभी से ही। थोड़ा बहुत जो भी न्यूज़पेपर में आता है उसका लोकेशन देख लीजिए। जैसे अब इज़राइल का चल रहा है, हमास वाला चल रहा है, फ़िलिस्तीन का चल रहा है, तो इन यूक्रेन का चल रहा होता है, इंडिया मणिपुर का चल रहा होता है, वहाँ पे उनकी विशेषताएँ क्या हैं, कौन सी पहाड़ियाँ हैं, कौन सी नदी है, किस कोई बायोस्फीयर रिजर्व है, या इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, कोई ट्राइब्स है वहाँ पे, तो उनकी जो भौगोलिक स्थिति है वो कैसी है, तो लोकेशन ऐसे ही आपको पता चल जाएगा। और इसका और फ़ायदा क्या होगा कि जब जब आप इस तरह से तैयारी करेंगे, तो आपका जैसे आईआर में काम दे देगा, आपका एसए में काम दे देगा, आपको जो आपके ऑप्शनल पेपर है उसमें अगर इससे संबंधित है तो उसमें काम दे देगा, और आपको चीज़ों को जोड़ने में बहुत आसानी होगी। आप लॉजिक लगा सकते हैं कि यहाँ ये समस्या है तो यहाँ क्यों है। इन सभी चीज़ें जो इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप इस तरह से पढ़ाई कर सकते हैं, आपको बहुत फ़ायदा होगा। रही बात सीसेट की दोस्तों, चूँकि सीसेट काफ़ी एक हर्डल बना रहता है सबके लिए, तो आप विश्वास करिए अगर मैथ्स में आपको थोड़ा बहुत भी आता है तो भी आप सीसेट क्लियर कर सकते हैं। हम आने वाले समय में सीसेट के बारे में बताएँगे आपको कि उसका तैयारी कैसे करें, और अगर आपको थोड़ा भी मैथ्स आता है तो आपको सीसेट मतलब कैसे आप क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों मैथ्स के अलावा भी कॉम्प्रिहेंशन है, रीज़निंग है, डीआई का प्रश्न आते हैं, डिसीज़न मेकिंग भी कभी-कभी पूछा जाता है, इंटरपर्सनल स्किल है उससे भी क्वेश्चन कुछ रहते हैं। तो अगर आपको मैथ्स थोड़े भी आते हैं, आधे मैथ्स भी आते हैं, तो आप कॉम्प्रिहेंशन है, रीज़निंग है, डीआई है, इस सब को जोड़ के आप इतने क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व कर पाते हैं या कर लेंगे, जिससे कि आपका सीसेट क्लियर हो जाएगा। इस उधेड़-बुन में मत रहिए कि वो फलाना कह रहा है कि बहुत टफ़ है, चिल्लाने कह रहा है बहुत टफ़ है। टफ़ है, लेकिन आप उस भूल-भुलैया में मत पड़िए। अगर उसके माइंडसेट से आप भी पढ़ेंगे, तो आपका सीसेट भी फँस जाएगा और आपकी तैयारी बिल्कुल व्यर्थ हो जाएगी। इसलिए आप अपने हिसाब से चलिए, दूसरे की बातों में मत मत फँसिए कि टफ़ है, ये है, वो टफ़ है, किसी और का निकल रहा है तो फिर कैसे टफ़ है? मतलब कि टफ़ भी है तो आप उसके लिए मेहनत करिए, इतना सब्जेक्ट पढ़ते हैं, इतने सारे बुक्स पढ़ते हैं, एक सीसेट के लिए नहीं पढ़ा जा सकता। आप खुद सोचिए कि इतनी सारी किताबें पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, सीसेट जो कि पूरी तरह लॉजिकल है, कुछ प्रैक्टिस की चीज़ें हैं, और वो क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि हम लोग करते नहीं हैं। इसलिए अगर आप उसको करेंगे इस तरह से, जिस तरह से अभी मैंने बताया, अगर उस तरह से करेंगे तो आपको मैथ्स कम भी आते हैं तो भी आपका रिज़ल्ट होगा। मेरा भी मैथ बहुत कमज़ोर है दोस्तों, इसलिए मैं ये बता सकता हूँ कि अगर मैथ आपको थोड़ा बहुत भी आता है, तो आपको इससे काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों इसी तरह की बातों को लेकर हम फिर से आएँगे, आपके जो भी डाउट्स हैं आगे हम करते रहेंगे। और दोस्तों इसमें रिवीज़न बहुत मूल बात है। रिवीज़न इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको रिवीज़न के बिना कुछ भी संभव नहीं है। आप कितना भी पढ़ लीजिए, जब तक रिवीज़न नहीं करेंगे आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो अगले मंथ से हम रिवीज़न के लिए कुछ नया चीज़ ला रहे हैं, आप उसको अच्छे से देखिए, और बहुत आपको तैयारी करने में काफ़ी फ़ायदा होगा। रिवीज़न कैसे किया जाए, किन टॉपिक का डेली बेस पे रिवीज़न किया जाए, इसको लेके हम अगले महीने से कुछ काम करेंगे, और जो कि आप लोग को काफ़ी फ़ायदा होगा। उसमें मेरी भी तैयारी हो जाएगी, मेरी भी रिवीज़न हो जाएगी, और आप लोग के साथ-साथ जो मेरा होगा वो आपका भी हो जाएगा। इसलिए वो उसमें आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। आप लोग बने रहिए, जुड़े रहिए इस चैनल से, आगे आप लोगों को सभी मुद्दों पे, सभी विषयों पे आपके जितने भी डाउट्स हैं उसके हम क्लियर करने की कोशिश करते रहेंगे। धन्यवाद।